हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चलने वाले हैं हमारे रूल नंबर 26 की ओर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने जो है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का ये सीरीज शुरू किया था, जिसमें ये हमारा है पार्ट 4 का वीडियो। ठीक है, इसके पहले मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में टोटल मिलाकर 25 रूल्स को पढ़ा दिया है इंग्लिश ग्रामर का। और ये हमारा है पार्ट 4, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं रूल नंबर 26 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, देखते हैं हमारा रूल नंबर 26 क्या है। यूज टू, इट डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट। यूज टू को ना मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा, एक सेकंड थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, पेन से लिखते हैं थोड़ा आसान पड़ेगा। सॉरी, 26 पेन, आ जाओ। पेन यहाँ पे आ गया हमारे पास, पॉइंटर ऑप्शन, फेल्ट पेन एंड कलर। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, इन कलर इज रेड। ठीक है, देखिए, अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा कौन, यूज टू। अगर यूज टू जो है ना मॉडल वर्ब का काम करेगा तो वो V1 लेगा। लेकिन ना अगर वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो क्या लेगा, वो जिरंड लेगा। जिरंड बोले तो जिरंड का मतलब होता है वर्ब के रूप, वर्ब या फिर नॉन के अंत में आईएनजी लगाना। ठीक है, जीएन में क्या होता है ना, नॉन में क्या करते हैं हम लोग, आईएनजी आईएनजी को लगाते हैं। मतलब कि नॉन जो होता है वो वर्ब के रूप में काम करता है आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, और एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव नॉन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में क्या कर रहा है, ही यूज टू वर्क हार्ड। ठीक है, क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ही यूज टू वर्क हार्ड। यहाँ पर यूज टू जो है क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, ही यूज टू वर्क हार्ड मॉडल वर्ब है। इसके बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 आएगा। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर की ओर। ही इज यूज टू क्या है, वर्क या वर्किंग हार्ड। अब देखो, क्या यहाँ पे यूज टू जो है मॉडल वर्ब है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर एक ये ना एक्सुलरी वर्ब है। मतलब कि ना ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हमारा मेन वर्ब जो है वो क्या है, इज है। ठीक है, तो यहाँ पे ना यूज टू के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ना कि वर्ब का V1 फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ यूज टू रहेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ यूज टू रहेगा तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे V1 का यूज करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हमारा यूज टू जो है वो मॉडल वर्ब का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इस पार्ट में क्या है, हमारे सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे इज के बाद यूज टू आया है, जो कि एक हमारा क्या है, एक्सुलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो होगा वो क्या होगा, इज होगा। तो ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज टू के बाद V1 नहीं, V4 मतलब वर्किंग हार्ड लगाएंगे, ना कि वर्क लगाएंगे। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा इसका, ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। ही इज यूज टू हार्ड वर्क। अब देखो, ये बिल्कुल भी सही है। कैसे सही है, मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग क्या करते हैं, यूज टू के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब को लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब आ रहा है, यहाँ पे हमारा पहले एडजेक्टिव आ रहा है। तो एडजेक्टिव में हम लोग तो आईएनजी नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ही गॉट यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर कैसे हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि यूज टू क्या है, अगर यूज टू जो है मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो क्या कर लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूज टू जो है मॉडल वर्ब नहीं है, क्या है वो, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक एक्सुलरी वर्ब है। ठीक है, हमारा मेन वर्ब जो है ना यहाँ पे वो गॉट है, गॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गॉट यूज टू वर्क, वर्क नहीं, वर्किंग, वर्किंग हार्ड। ठीक है, सिंपल सा बात है कि अगर यूज टू जो है, मैं लिखता हूँ फिर से यहाँ पे, अगर यूज टू वर्क एज अ मॉडल वर्ब, वर्क एज अ मॉडल वर्ब, देन बी यूज टू क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म। लेकिन अगर यूज टू है ना यहाँ पे, वो क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सुलरी वर्ब,
ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, अर्थात V4 लगाएंगे। ठीक है, V4 यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। कैमल्स आर यूज टू कैरी ए कैरिंग लोड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा ना, मैंने जो बात बताया था आपको बिल्कुल सही बताया था कि आर यहाँ पे क्या है, यूज टू पे क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हमारा मेन वर्ब क्या हमारा है, आर है। लेकिन यहाँ पे ना ये सेंटेंस जो है क्या है, एक पैसिव बात में है, पैसिव में है। ठीक है, कैमल्स को क्या किया जाता है, कैमल्स को ना ऐसे सामान को लोड करने के लिए कैरी किया जाता है, सामान को कैरी करने के लिए लोड किया जाता है। ठीक है, कैमल का यूज क्या किस लिए किया जाता है, सामान को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज टू के बाद हमेशा हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे कि कैमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा ना कि कैरिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 27, कैन या कुड के साथ जो है ना, हम क्या करते हैं, एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी का यूज नहीं करते हैं, कभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कैन या कुड के साथ एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबल, कैपेबल का यूज जो है हम लोग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। उसी प्रकार से मे या मैट जो है ना, वो पहले से ही क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को बताते हैं। तो हम लोग मे या मैट के साथ कभी भी पॉसिबल या फिर लाइकली का वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल से बात बताता हूँ मैं आपको कि कैन रहेगा जहाँ पर भी या फिर कुड रहेगा जहाँ पर भी, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये एबिलिटी, एबिलिटी ABILITY, एबिलिटी, एबल, कैपेबल या फिर कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कैन या कुड के बाद एबिलिटी, एबल, कैपेबल, कैपेबिलिटी का यूज हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर वहाँ पे मे या माइट के बाद जो है हम लोग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मैं लिखता हूँ, पॉसिबिलिटी या फिर लाइकली का यूज जो है नहीं करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इसका यूज भी नहीं करते, नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, रूल है। अगर जहाँ पर भी मे और पॉसिबल साथ में आ जाए वो क्या है, एक इरर है। ठीक है, कैन और एबल साथ में आ जाए, कैन या केबल साथ में आ जाए तो क्या है, वो एक इरर है। ठीक है, देखते हैं। ही मे पॉसिबली अटेंड द पार्टी, मैंने क्या बताया था कि मे जो है ना पहले से ही पॉसिबल बताता है। ठीक है, ये बात जो है क्या करता है, पहले से ही पॉसिबिलिटी को बताता है। यहाँ पास साथ में क्या लगेगा, पॉसिबल नहीं लगेगा, तो क्या है यहाँ पर इधर हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिमूव पॉसिबली। ठीक है, पॉसिबली को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस हमारा सही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है ये सेंटेंस क्या है, गलत है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। आगे, इट में लाइकली रेन, सेम वही बात होगी यहाँ पे कि मे या माइट के बाद जो है लाइकली, पॉसिबली, पॉसिबिलिटी का यूज हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पर लाइकली नहीं हो जाएगा। अगर क्या करते हैं हम यहाँ से रिमूव लाइकली कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, थर्ड नंबर, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कैन के साथ कभी भी ना एबल, कैपेबल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी का यूज नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है। ठीक है, सिंपल सब बातें नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या है, ये हमारा रूल है, ग्रामर का रूल है। ठीक है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे से बी एबल टू ये पूरा हट जाएगा, बी एबल टू पूरा हट जाएगा। तो सिंपल से क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई कैन डू द वर्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, सेम बात मैंने यहाँ भी दोहराया है कि कैन या कुड के बाद जो है एबल, कैपेबल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी एबल टू नहीं होगा, बी एबल टू नहीं लगेगा, तब जाके क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है ना, तो मैं पूरे पीपीटी को क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है,
अगर आपको मेरा टेलीग्राम नहीं पता है तो मैं इसका लिंक जो है आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से देख लेना, अब वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 28। ठीक है, ध्यान देना, हमारे पास ना दो फ्रेज है। कौन कौन फ्रेज है? विथ आ व्यू टू, विथ आ व्यू टू, और क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। विथ आ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा क्या आएगा? जिरंड आएगा। क्या आएगा? हमेशा जिरंड आएगा। जिरंड कौन सा जिरंड? जो भर में आईएनजी का फॉर्म लेगा, जो V1 प्लस आईएनजी होगा, ये वाला जिरंड। ठीक है, हम सिंपल से फिर से बताते हैं कि विथ आ व्यू टू, आपको इसको रट्टा मार लेना है। ठीक है, कि विथ आ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आएगा? हमेशा हमेशा जिरंड आएगा। कौन सा जिरंड आएगा? वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब कि हमारा V4 का फॉर्म आएगा। V4 नहीं कह सकते हैं, हमारा जिरंड ही आएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। आई कम हेयर टू टीच, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? पढ़ाने के लिए आया हूँ। अब यही इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके बोलते हैं कि आई कम हेयर विथ अ व्यू टू टीच या फिर टीचिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विथ अ व्यू टू बैठ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बैठ रहा है। विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा क्या आएगा? जिरंड आएगा। ठीक है, जिरंड में कौन सा जिरंड? आईएनजी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भी टीचिंग हो जाएगा, ना कि टीच होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि विथ आ व्यू टू लेकिन फॉरवर्ड टू के बाद क्या आता है? जिरंड आता है। ठीक है, विथ आ व्यू टू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आता है? जिरंड आता है। कौन सा जिरंड आएगा? आईएनजी लगा होना चाहिए। यहाँ पर टीच नहीं, क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अभी क्वेश्चन नंबर या फिर एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। आई होप टू मीट यू, बिल्कुल सही है। हमारा विथ अ व्यू टू नहीं लगा हुआ है, ना ही लुकिंग फॉरवर्ड टू लगा हुआ है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सी बात है, ये हमारा सही है। आई होप टू मीट यू, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे मिलूंगा, ये हमारा बिल्कुल भी सही है। थर्ड नंबर। फोर बढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट या मीटिंग यू, तो मैंने सिंपल सा आप रूल बताया आपको 28 नंबर में कि विथ अ व्यू टू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आता है? हमारा जिरंड आता है, आईएनजी फॉर्म पर जिरंड आएगा। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या? मीटिंग यू, क्या आएगा? मीटिंग यू, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा मीट कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा 4 नंबर क्लियर हो जाता है। अब आगे देखते हैं 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, ये भी हमारा बिल्कुल भी क्या है? सही है। अब ये सही कैसे है? तो मैंने क्या बताया था कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद अगर हमारा वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ब है नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में हम लोग कभी भी आईएनजी लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, कि हमारा बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एडजेक्टिव मतलब कि गुड रिजल्ट्स, ये हमारा बिल्कुल भी सही है। अगर यहीं पे हमारा क्या होता? वर्ब होता तो हमेशा क्या आता? वो एनजी फॉर्म में आता, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, इसमें हम क्या बताना? एर बताना है। ठीक है, मैंने वैसे तो यहाँ पे इसका आंसर के साथ एक्सप्रेशन भी लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसका जवाब जो है ना आपको एग्जाम में खुद से देना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा कि विथ अ व्यू टू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा क्या आएगा? अगर वहाँ पे वर्ब आता है तो वो क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म आएगा, मतलब कि V4 फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आ रहा है? हियर आ रहा है, जो कि क्या है? सरासर गलत है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा, तो क्या आएगा? वहाँ पे हियरिंग आएगा। ठीक है, हियरिंग। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। विथ अ व्यू टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स द रोड वाज ब्लॉक्ड। ठीक है, वही बात यहाँ भी हो गया कि विथ अ व्यू टू लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे अवॉइड नहीं, क्या हो जाएगा? अवॉइडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने इसका आंसर के साथ साथ क्या किया? एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये पीपीटी जो है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 29 की ओर। मैं बताता हूँ कि हमारे पास ना टोटल कितने रूल्स है? टोटल 60 रूल्स है।
इस पार्ट में इस वीडियो में मैंने क्या किया है, पहले का 5 लिया था, इसका ये 5 लिया है 26 से 30 की ओर। इस पार्ट में हमारा 30 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट में इसका 5th पार्ट में 40 क्वेश्चन, मतलब 40 रूल, उसके बाद 50, उसके बाद 60 रूल्स करके मैं क्या करूँगा, इस सीरीज को खत्म करूँगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं रूल नंबर 29 की ओर। जिरंड। देखो, जिरंड जो होता है ना, वो पहली बात तो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है जिरंड, जो क्या करते हैं हम लोग नॉन में क्या करते हैं, एंजी लगाते हैं और उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। एक होता है जिरंड जो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ करते हैं। और एक होता है जिरंड जो क्या करते हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, when the ing form of a verb, when the ing, ध्यान देना जिरेंड में ing लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। वो प्रेजेंट और पास्ट में कुछ चेंज होता है, पास्ट वाले में वो बताऊंगा आगे मैं। when the ing form of verbs acts as a noun, it is called gerund। मतलब कि ना, अगर नॉन में क्या करते हैं हम लोग, ing लगाते हैं और उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में करते हैं, तो क्या होता है, वो वो जिरेंड होता है, ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ इसको, कि जब भी किसी वर्ड को, जब भी किसी नॉन में आईएनजी लगाकर हम क्या करते हैं, उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो जिरंड बन जाता है। चलो देखते हैं आगे, समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। देखो क्या है यहाँ पे हमारा, स्विमिंग। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर स्विमिंग क्या है, एक हमारा जिरंड है। कैसे जिरंड है, तो मैंने वो बताया था ना कि अगर हम क्या करते हैं नाउन में या फिर भर्ब में कर सकते हैं। अगर भर्ब में क्या करते हैं, एनजी फॉर्म लगाते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो जिरंड बन जाता है। हमने क्या किए हैं, एनजी फॉर्म को यूज किए हैं और उसको क्या कर दिए, सब्जेक्ट के जगह पे रख दिए हैं, तो वो क्या बन गया, जिरंड बन गया, ठीक है। ही इंजॉयज स्विमिंग। वो क्या कर रहा है, स्विमिंग तैरना इंजॉय कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, एक जिरंड हो जाएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उससे स्विमिंग से क्या है, स्नेह है, प्यार है, ये भी क्या है, जिरंड हो जाएगा। और नो स्मोकिंग, ये भी क्या है, जिरंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जिरंड होने का कारण क्या है, क्योंकि स्विम क्या है, स्विम मतलब तैरना, ठीक है। स्विम क्या है, नाउन है या फिर भर्ब है। अब इस नाउन में क्या किया है मैंने, आईएनजी फॉर्म लगा दिया है और इसका यूज जो है मैंने क्या किया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो क्या बन जा रहा है, वो हमेशा हमारा जिरंड बन जा रहा है। कैसे, यहाँ पे स्विमिंग फर्स्ट में था, मतलब क्या था, सब्जेक्ट था, जिरंड बन गया। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या बन गया, जिरंड बन गया। यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या बन गया, जिरंड बन गया। यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या बन गया, जिरंड बन गया, ठीक है। चलो अब होता है पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल जो होता है ना, अगर व्हेन verbs act as एडजेक्टिव, मतलब कि ना कोई भी verb जो क्या करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे जैसे मैं देखता हूँ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, रुचि लेना, ठीक है। वो verb तो है रुचि लेना, लेकिन क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी वर्ब एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, तो वो क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल बन जाएगा। ये हमारा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ब, हमारा वर्ब मतलब क्या होता है, जिसमें ना लगा रहे, जैसे खाना पीना उठना बैठना, ईट स्लीप गो वॉक, ये सब क्या है, वर्ब हमारा। अगर वो क्या करता है ना, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, तो वो क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। अब पार्टिसिपल जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। कौन कौन, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, हम लोग आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव के रूप में। और पास्ट में क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बोले तो, जैसे नहीं लगाते हम लोग लास्ट में ईडी, जैसे प्लेड, वॉक वॉकड वॉकड, हम लास्ट में क्या लगा रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं। तो व्हेन थर्ड फॉर्म एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, तो वो क्या होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो चलो समझते एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखते हैं, द बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब क्या है, इंटरेस्टिंग है। अब क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
किताब की हम लोग क्या करते हैं, विशेषता को बता रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया है ना, आईएनजी फॉर्म को यूज किया, आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। तो वो क्या है, वो पहली बात तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने पहले बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं एज अ एडजेक्टिव, तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। यहाँ भी मैंने सेम किया है, आईएनजी फॉर्म को यूज किया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द ब्रोकन ग्लासेस वेयर रिपेयर्ड, द ब्रोकन ग्लासेस वेयर रिपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जो टूटा हुआ ग्लास था वो क्या हो गया, रिपेयर हो चुका है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्योंकि हमारा रूल ही कहता है कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्ट एज अ एडजेक्टिव देन इट इज प्रपोज्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक नोट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नोट के रूप में, कि जीरन टेक्स अ पॉजिटिव केस एंड पार्टिसिपल टेक्स एन ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान देना, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हम लोग पढ़ते हैं, आई माई माइन मी। ठीक है, ये सब क्या है, केस बनता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि जीरन क्या करता है ना, पॉजिटिव केस को लेता है, और पार्टिसिपल जो होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव केस को लेता है। जैसे मी, अगर आपको पॉजिटिव केस नहीं पता, ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका एग्जाम्पल के रूप में। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो इस तरह से होता है, आई माई माई मीन, सॉरी, आई माई माई मी, वी आवर आवर्स अस, दे देयर देयर्स देम, ही हिज हिज हिम, सी हर हर्स हर। ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और वही मैं बात करूँ पॉजिटिव केस के बारे में, तो आई माई, तो माई हो जाएगा, ही हिज का हिज ही रहेगा, सी हर, हर का हर ही रहेगा, दे देयर, देयर का देयर रहेगा, और क्या है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तीन दो पाँच, अस, बी आवर, आवर का आवर हो जाएगा, ओ यू आर है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, आई डोंट माइंड हिम या फिर हिज स्टेइंग लेट आवर्स। अब देखो, सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ पे क्या है, कि हमको समझना पड़ेगा ना कि जीरन कहाँ पे है। ठीक है, जीरन कैसे है, तो देखो हमने यहाँ पर देखा आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो आपको चेक करना है कि जीरेंड है कि पार्टिसिपल है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, क्या करता है, थर्ड फॉर्म को आईएनजी फॉर्म को यूज करता है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आई डोंट माइंड हिम स्टेइंग लेट आवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टे जो है ना नाउन है, हम क्या किए यहाँ पे आईएनजी के फॉर्म को लगा के उसको क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जिरंड हो जाएगा। और जिरंड क्या करता है, पॉजेसिव केस को लेता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हमारा हिम है, तो हिम हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माई फादर अप्रिशिएट्स मी या माई वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे क्या है, कि हमारा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अप्रिशिएट्स माई वर्किंग हार्ड यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चला कि हमारा ये पार्टिसिपल है, मैंने बताया था आपको कि अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या कर रहेगा, एक्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर डज नॉट एक्सक्यूज योर फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो ड्यू टू मी कहीं भी सेंस नहीं चाहिए नहीं रहा है, क्या बनेगा यहाँ पे, ड्यू टू माई जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आवर्स विथ हिज फ्रेंड्स फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, आई डोंट माइंड, देखो मैंने पहले बताया था ना कि जीरन क्या करता है ना, वो पॉजिटिव केस को लेता है। यहाँ पॉजिटिव केस यहाँ पे सिंपल नहीं आ रही है, रोहन का क्या है, रोहन तो सिर्फ नाउन है। क्या करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो क्या बन जाता है, वो हमारा पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, हमारा इरर कहाँ पे है, पार्ट नंबर बी में इरर है, रोहन नहीं होगा, रोहन्स होगा पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग यहाँ पे जेरेंट के रूप में काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 30। ठीक है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वी वन, वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहाँ भी रह गया हमारे पास टू प्लस वी वन,
वो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। इसी का पैसिव वॉइस हम लोग क्या बनाते हैं, टू बी भी थ्री, टू बी प्लस भी थ्री क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है पैसिव वॉइस बन जाता है इन्फिनेटिव का। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव एक्ट्स एज एन नाउन, ठीक है, इन अ सेंटेंस, तो क्या बन जाएगा वो भी हमारा जेनेटिव बन जाएगा। देखते हैं, इन्फिनेटिव जो होता है ना, वो क्या करता है, नाउन के रूप में काम करता है एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्फिनेटिव। चलो समझते एग्जाम्पल से। टू लर्न आ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। ठीक है, टू लर्न क्या कर रहा है यहाँ पे, नाउन के रूप में काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, टू लर्न क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। उसी तरह से टू अर्न इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। फिर देन बात करेंगे हम थर्ड नंबर की ओर। ही विशेस टू अर्न मनी क्विकली, टू अर्न मनी क्विकली। ठीक है, ही कम्स टू सी मी एवरी डे, द ट्रेन इज अबाउट टू एंटर द स्टेशन। ठीक है, इन्फिनेटिव जो होता है ना, एक और टाइप का होता है, उसे कहते हैं हम लोग बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें हम लोग ना टू का यूज नहीं करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी भी रूप में हम लोग वहाँ पे टू का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, खास वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं ना, बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग V1 का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ हम वहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स ये सब हैं, कौन कौन है, तो पहले हमारा हो गया मेक या मेड। ठीक है, ध्यान देना, मेक या मेड, बिड या बेड, सी या सॉ, हियर या हियर्ड, लिट, बट, दैन, एक्सेप्ट, वुड, सॉरी वुड रैदर, सूनर दैन। ठीक है, ये सब इतने इतने सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम ऐसे क्या करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मेक या मेड, सी या सॉ, बिड या बेड, हियर या हियर्ड, लेट, बट, दैन, एक्सेप्ट, वुड रैदर एंड सूनर दैन के साथ क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। चलो समझते एग्जाम्पल से। आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क। ठीक है, आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क। अब देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, ये बिल्कुल भी सही है, आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क, क्योंकि ऑर्डर जो है ना यहाँ पे हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या है, हमारा बिल्कुल भी सही है, ऐसा हमारा हो सकता है। अगर वही हम बात करें, आई बेड हिम टू द वर्क, यहाँ पर बेड आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो बेड में क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, मतलब वहाँ पर टू का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा पहली बात तो आई बेड हिम टू गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बेड हिम डू द वर्क होगा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड नंबर भी सेम है, आई वॉज बेड टू डू द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बताया कि ये सेंटेंस करेक्ट सही क्यों है, क्योंकि बेड जो है ना यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, वो क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। अगर ये सब मेन वर्ब के रूप में है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, टू नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर क्या आ रहा है, हमारा हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, एक्सिलरी वर्ब आ रहा है, यहाँ पर टू लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लो, 4 नंबर में, डी नंबर में, द क्रूएल लेडी मेड। अब मेड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, सिर्फ सिंगल वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा। द क्रूएल लेडी मेड हर सर्वेंट डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, यहाँ पर टू हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आई वॉज मेड टू डू द वर्क, आई वॉज मेड टू डू ऑल द वर्क, यहाँ मेड क्या है, पैसिव वॉइस के रूप में, यहाँ पे हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो टू लगा सकते हैं। आई लेट हिम टू इंटर द रूम। अब देखो, लेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, तो टू यहाँ पर नहीं लगेगा, टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए आपको ना ये सब रट्टा मारना पड़ेगा कि मेक मेड, बिड बेड, सी सॉ, हियर हेयर्ड, लेट, बट, दैन, एक्सेप्ट, वुड रैदर, सुनर दैन के साथ क्या लगेगा, हम लोग बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही डज नथिंग एल्स बट टू प्ले। ठीक है, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमें टू को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या आ रहा है, ये हमारा आता है बेयर इन्फिनेटिव में आता है। आई आई वुड रैदर गो टू स्कूल दैन टू स्टे एट होम। वुड रैदर आ गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, टू हट जाएगा। ठीक है, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर दैन टू डाई, सॉरी टू लिव विथ डिसऑनर।
देखो ये सेंटेंस जो है ना बिल्कुल भी सही है। अब ये सही क्यों है, इसका मैंने एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव टू डाई का कंपेरिजन क्या करते हैं हम लोग, टू लिव से ही कर रहे हैं। टू डाई का कंपेरिजन जो हम लोग क्या करते हैं, टू लिव से ही कर रहे हैं। कंपेरिजन कहाँ कर रहे हैं, कंपेरिजन इससे कर रहे हैं, बेटर देन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी क्या है, सही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हेल्प। हेल्प के साथ क्या होता है ना, इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव दोनों ही आ सकता है, ठीक है। हेल्प एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ इन्फिनेटिव जो प्योर हो इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वी वन होता है, और बेर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ वी वन लगता है, वो दोनों ही आ सकता है, ठीक है, दोनों ही काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, आई हेल्प्ड हर टू आई हेल्प हर डू द वर्क भी सही है, और आई हेल्प्ड हर टू डू द वर्क भी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से सी देखेंगे, सी अपने साथ जो है ना वेर इन्फिनेटिव लेता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों ले सकता है। जैसे आई सॉ हर डू द वर्क और आई सॉ हर टू डू द वर्क। यहाँ पे आपको ना टू हटाना पड़ सकता है, क्योंकि सॉ अपने साथ वेर इन्फिनेटिव नहीं लेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो सी सॉ, ठीक है, ये क्या लेगा, बेर इन्फिनेटिव देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉ लगा हुआ है तो यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई सॉ हर डूइंग द वर्क, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पर डूइंग, ठीक है, ये डूइंग बिल्कुल भी सही है। चलो लास्ट देखते हैं पैराग्राफ, लास्ट नंबर देखते हैं क्या नोट में लिखा हुआ है। ही कुड नॉट हेल्प बट सेड, या फिर टू सेड, या फिर सेडिंग टीयर्स, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है, बट है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे है बट लिखा हुआ, दिख गया। बट क्या करता है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है, मतलब वैसा इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगा हो, सिर्फ और सिर्फ भी वन हो, तो क्या लेगा ये, बट सेड लेगा, टू सेड नहीं, सेडिंग नहीं, ठीक है। उसी तरह से ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे ना ये हमारा क्या लग गया, स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम, तो उसकी गारंटी है, यह क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे हमसे क्या आएगा, सेडिंग आएगा, ना कि टू सेड आएगा, ना कि सेड आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात कुछ और बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और इसके बाद क्या आता है हमेशा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, सेडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ बातों को रटा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये था हमारा पार्ट 4 का। पार्ट 4 में मैंने क्या किया ना, टोटल 30 रूल पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको इसके बाद में क्या करूँगा, पार्ट 5 में नेक्स्ट 10 रूल 40 तक, इसी प्रकार से 50 तक, उसी प्रकार से 60 तक, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मैं इसका क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जानना, मैं इसका लिंक भी जो है अपने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जानना, वहाँ पे क्लिक करना और मेरे उसको ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से इस पीपीटी को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।